साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है और कल शासन प्रशासन के द्वारा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया था। तो बातचीत में क्या कुछ हल निकला है, किन मांगों पर सहमति बनी है, क्या हड़ताल समाप्त होगी और या फिर हड़ताल अभी जारी रहेगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे किन मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहली और जो बड़ी मांग है वह अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग उनके द्वारा की जा रही थी। इसके साथ ही स्कूलों में जो भृत्य के पद हैं उसमें समायोजन करने की मांग की जा रही थी। युक्तियुक्तकरण के तहत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से छटनी ना किया जाए, ये भी मांग शामिल थी। इसके साथ ही 50% की वेतन वृद्धि जो भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है उसको पूरा करने की मांग को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे। तो साथियों, हड़ताल लगातार जारी थी और कल 31 अगस्त 2025 को इतनी ज़्यादा संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी रायपुर के धरना स्थल तूता निमोरा में जमा हुए कि शासन और प्रशासन पूरी तरह से हिल गया और मजबूरी में शासन और प्रशासन को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए बुलाना पड़ा। तो बातचीत में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो संतोष खांडेकर जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के, उनके द्वारा बताया गया है कि बातचीत में किन मांगों पर सहमति बनी है और किन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, क्या कुछ रूपरेखा बातचीत में हुई है और आगे इसको लेकर जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं। तो वीडियो में आप देख सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है। आपका प्रतिनिधिमंडल जो भी आपके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर आ चुका है और मैं हमारे सामने खांडेकर जी और उनके 10 सदस्यीय टीम यहाँ पर उपस्थित है सामने। और ये आज क्या हुआ, क्या बातें हुई उसके संबंध में आपको जानकारी देंगे और आज के आंदोलन के संबंध में आगे की बात करेंगे। हेलो, पहले तो हमारे जितने भी आंदोलनकारी है साथी है उनको नमन प्रणाम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह परिचय और ऊर्जा दिखाए उसके लिए तहे दिल से बधाई। साथियों, हम 4 मांग को लेकर गए थे। पहला मांग है हमारी यूनियन की 15 साल से पूर्णकालीन कलेक्टर दर, वो लगभग 13,000 है। फाइनेंस डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने प्रस्ताव भेजा है, उसमें सार्थक पहल के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है क्योंकि छुट्टी है आज। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब और संचालक और सचिव कल हमको 2 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। दूसरा मांग, राज्य में 10,500 स्कूल बंद हो रहा था, वो कोई कर्मचारी को नहीं हटाएगा, उसका लिखित में स्पार्ट में हमको अभी दे दिया है। पहला मांग आपको खतरा था उसको मान लिया गया है। तीसरा, हमारा जो 12 महीने का तनख्वाह होना चाहिए उसमें भी सहमति के लिए कल फाइनेंस डिपार्टमेंट से चर्चा होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण, भाई देखो, अरे आज बात मत करो, अपना हिसाब से करोगे ना तो फिर आप निपटते रहना। और चौथे नंबर का बात है, गुरुजी लोग हमको प्राचार्य लोग आए दिन काम से निकाल दे रहे हैं और शाला प्रबंधन समिति, तो ये उच्च अधिकारी बीओडीओ का प्रस्ताव हमारे पास होना चाहिए, काम से हमको ना निकाला जाए। ये प्रस्ताव में शासन स्तर पर कल 1:30 से 2 बजे चर्चा होगा और जायज मांग को जो हमारा है उसमें प्रस्ताव गया है और जो अपर डिवीजन के अधिकारी थे युक्तियुक्तकरण उनके लेवल का वो जायज मांग को लिख के हमको दे दिया है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एकता बना के रखिए। कल 1:30 से 2 बजे 10-12 लोग हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब से पूरा चर्चा होगा। धन्यवाद। और किसी प्रकार का उपद्रव असामाजिक टाइप नहीं है, आपको जाना है सीधा सीधा धरना में, हम सबसे निवेदन कर। साथियों, आपने सुना कि जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि 15 साल से लंबित जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग है,
उसके संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके बाद वित्त विभाग ही ये तय करेगा कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रस्ताव जो दैनिक वेतनभोगी हैं, वन कर्मचारी हैं, उनके संबंध में भी शासन प्रशासन और विभाग को भेजा गया था, जिसका अभी तक कोई भी परिणाम हासिल नहीं हुआ है। हालांकि दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी महासंघ के द्वारा हड़ताल को समय समाप्त कर दिया गया था। 2 माह का समय शासन प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि आपको जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा और उनके द्वारा आकस्मिकता निधि कार्यभारित नियम उनके ऊपर लागू करने की मांग दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी कर रहे थे। इसके साथ ही स्थायीकरण की मांग भी उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन उस समय जो प्रस्ताव उनके लिए बनाकर भेजा गया था उस पर आज तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के मांगों को लेकर पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर उनकी जो मांग है उसको करने को लेकर वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब वित्त विभाग ही ये निर्णय लेगा कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इसमें आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि और भी जो मांगे हैं, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारियों को युक्तियुक्तकरण के तहत छंटनी ना किए जाने की मांग पर सहमति व्यक्त की गई है, जिसको विभाग के द्वारा या जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखित में भी दिया गया है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा वीडियो में बताया गया है। और आज अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। अब देखते हैं कि इस बातचीत में क्या कुछ हल निकलता है, मांगों पर समाधान होता है या फिर मांगें एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाने वाली हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आगे की जानकारी पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।